शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। आपने और मीना ने पूरे बड़े परिवार के नाक के नीचे जयंती दीदी का ख्याल नहीं आया आपको? नरेंद्र के बारे में नहीं सोचा आप दोनों ने? अरे एक बार तो इस परिवार की इज्जत के बारे में सोच लेते आप दोनों। मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी प्लीज उठ जाइए। ओह माय गॉड। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई और हम दिल से माफी मांगते हैं। आज के बाद हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन भाभी, मीना हमारे बच्चे की मां बनने वाली है और भाभी अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया, हम सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि वो बच्चा को गिरा दिया जाए। नहीं, मेरे पवित्र घर में ऐसा पाप कभी नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, मीना को जाकर बोलिए मुझसे आकर मिले। उसे उसके मायके भेज दूंगी मैं कुछ महीनों के लिए और यहाँ पर खुद प्रेग्नेंट होने का नाटक करूंगी मैं। जब वक्त आएगा तो दुनिया से कहूंगी कि मेरा खुद का बच्चा चल बसा। फिर आपके बच्चे को मैं यहाँ लाकर उसे गोद लूंगी और अपने बच्चे की तरह पालूंगी। अगर लड़का हुआ उसका नाम रोहन होगा और लड़की हुई उसका नाम तारा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बच्चे के आने के बाद ना ही आपका और ना ही मीना का उस बच्चे पे कोई हक होगा। हे भगवान। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। तो ये छुपा रहे थे मिस्टर अग्निवंशी मुझसे? तारा तारा फूफा जी और चाची की नाजायज बेटी है। तो ये है इतना बड़ा राज। अब मैं इस अग्निवंशी खानदान के राज का पर्दाफाश कर दूंगी। घर में से किसी की हैंडराइटिंग मैच हो रही है क्या इस लेटर से जो एसीपी को लिखा गया था? वही चेक कर रहा हूँ माँ। फूफा जी और बुआ की नहीं हो रही है। ये वीरेन भाई की भी नहीं है, ध्रुव की भी नहीं है, चाचा चाची की भी नहीं है। अब बची सिर्फ रानी भाभी और त्रिशा। ये रानी भाभी की भी नहीं है। अब बची सिर्फ त्रिशा। अगर ये हैंडराइटिंग उस त्रिशा से मैच हो गई ना तो घर में एक खाली कमरा बना ही दूंगी उसके लिए। बहुत फायदा उठा रही है हमारी मजबूरी का। माँ, ये त्रिशा की भी नहीं है। क्या? तो क्या ये खत पलक ने ही लिखा था? नहीं माँ, उसकी हैंडराइटिंग मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो किसका काम है ये? किसने दिया ये लेटर महक को? माँ, ये जिसने भी किया है वो मुझसे बचेगा नहीं।
क्या हुआ थी? हाफ क्यों रही हो? त्रिशा, तुझे पता है एकांश उस नोट की हैंडराइटिंग को मैच कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा आज तू पकड़ी ही जाएगी, और अगर तू आज पकड़ी जाती ना तो तू सीधा इस घर के बाहर जाती। लेकिन मेरे भगवान जी ने तुझे बचा लिया और तेरी हैंडराइटिंग मैच नहीं हुई। दी, इसमें भगवान ने कुछ नहीं किया है। इसमें जो कुछ भी किया है मैंने किया है। ये सब मेरा ही प्लान था। पहले से ही बहुत सोच समझ के मैंने ये लेटर किसी और के हाथों लिखवाया था। मानना पड़ेगा त्रिशा, तेरा दिमाग बहुत तेज है। बचपन से ही ना मैंने तुझे बहुत अच्छी अकल सिखाई है, तभी वो तुझे आज काम आ रही है। देखिए, तेरा ये लेटर वाला प्लान फेल हो गया त्रिशा। मुझे लगता है तुझे ना मुझसे और ट्रेनिंग लेनी होगी। किसने कहा दी कि प्लान फेल हो गया? इस बार बिल्कुल तेरे निशाने पे लगा है। महक को इस घर का सबसे बड़ा राज पता चल गया। ऐसी धुआंधार बात जिसके बाहर निकलने से सब खत्म। सच्ची? मुझे बताना, ऐसा कौन सा राज है? सब्र करो दी। सब पता चलेगा, बल्कि इस बार महक खुद ही सब कुछ करेगी। एक घंटे बाद तारे के बर्थडे का फैमिली डिनर है। दान में तो तुम आ नहीं पाई थी। अब टाइम पर आ जाना। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? मुझे आपसे माफी मांगनी थी। माफी? कैसी माफी? वो मुझे वो राज पता चल गया। तो तुम झूठ बोलकर इस घर में ये सब कर रही हो? अगर मुझे पता होता कि मुझे वहां क्या मिलने वाला तो मैं कभी उस रास्ते नहीं जाती। मैं तो सिर्फ और सिर्फ पलक के सच के लिए गई थी। परिवार के राज टटोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो। अब ऐसी माफी का क्या करूं मैं? तुम्हें तारा का राज तो पता चल चुका है। महक, आज तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं ये राज किसी को कभी नहीं बताऊंगी। तारा सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन। आप ये सीढ़ी रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। हाथ छोड़ मेरा। हाथ मैंने आपका छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। आप मेरे सब कुछ है मिस्टर अग्निवंशी, और मैं जानती हूँ मैं भी आपके लिए सब कुछ हूँ। मेरे हर एहसास, मेरी आहट तक को पहचानते हैं। तुम महक हो तो महक जैसी लग क्यों नहीं रही हो? महक, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम तारा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, तो तुम्हें मुझसे एक और वादा करना होगा। अब तुम घर में ताका झाकी बंद कर दोगे और पलक के टॉपिक को अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल दोगे।
क्या हुआ? ये एक वादा नहीं कर सकती तुम मुझसे? तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने पलक का मर्डर किया है? मुझे ऐसा लगता है कि पलक को इस राज के बारे में पता चल गया था, इसलिए इसलिए क्या महक? इसलिए मैंने उसे मारा है? तुम्हें सफाई देते देते थक चुका हूं मैं महक। अब इसके आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा और ना ही तुमसे कुछ बोलूंगा। आज तारा का खास दिन है, लेकिन अब तुम तय करोगी कि तुम्हें क्या करना है। पलक पलक बोलकर इसे बर्बाद करना है या इस दिन को खास बनाना? क्योंकि आज तुम तय करोगे कि तुम मेरी पत्नी हो, जिससे मैं प्यार करने लगा हूं, जिसकी आंटों का एहसास मुझे होने लगा, या फिर तुम मेरी वो दुश्मन बनना चाहती हो जो मेरी आहट से डरेगी। थैंक यू। तारा, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ। तारा का राज बाहर आने से माँ, फूफा जी, बुआ जी, चाची जी और चाचा जी सबकी जिंदगी पर असर हो सकता है। तो क्या इनमें से ही किसी ने पलक का मुंह बंद रखने के लिए उसे मारा था, या फिर तारा का सच बाहर लाए बिना कैसे पता करूं किसने क्या किया है पलक के साथ? छोटी भाभी, सब ना मुझे बर्थडे के लिए गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो आप क्या दोगी? मैं दूंगी ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज है, अच्छा, लेकिन मैं डिनर से पहले दूंगी। अब ठीक है, मैं वेट करूंगी। चलें सब लोग डिनर के लिए तैयार हो जाए। लग क्यों नहीं रहा है ये? माँ, मैं मदद कर दूं? हाँ, ये लगा दूं जरा, लग नहीं रहा। थैंक यू। माँ, मैं सोच रही थी कि तारा के बर्थडे सरप्राइज के लिए मैं पूरे परिवार का एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करूं, जिसमें सब तारा के लिए अपने मन की बात बोले और उसे ढेर सारा प्यार दें। क्या मैं आपसे शुरू कर सकती हूँ? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तारा इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आप जो भी तारा के लिए महसूस करते हैं इसमें बता दीजिएगा। रेडी? रेडी। मेरी प्यारी प्यारी तारा, मेरी आंखों का तारा है तू, मेरे जिगर का टुकड़ा। तेरे बिना ना मेरी जिंदगी है, ना मैं खुद। याद है तुझे? 5 साल की थी तो टीवी देखने के चक्कर में सोफे के पीछे जाकर छुप गई थी। पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी तुझे ढूंढने में। उस दिन मुझे ये एहसास, सिर्फ मेरी बेटी नहीं है तो मेरा अस्तित्व है। तुझ में मेरी सांसें बसती हैं तारा। आई लव यू। माँ, तारा उसकी तबीयत खराब होने से पहले कैसी थी? बहुत खुश मिजाज थी, चुलबुली थी, इतनी बातें करती थी, हमेशा खुश रहती थी। मिर्ची का बहुत शौक था उसे, लेकिन जुबान पे कभी तीखापन नहीं था।
पूरा दिन मिर्ची खाती रहती थी किसी भी तरह से, या मिर्ची का अचार या मिर्ची के पकौड़े या सादी मिर्ची। पलक है ना, उसी ने उसकी ये आदत लगाई थी, दोनों हमेशा साथ रहते थे। माँ, तारा और पलक एक दूसरे के करीब थे। मुझे जितना कहना था मैं कह चुकी। अब और ज्यादा सवाल करके गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। पलक पर ध्यान देने से बेहतर कि तुम अपनी बहन को ढूंढने में अपना ध्यान लगाओ। बहुत शौक है ना महक तुम्हें अच्छी भाभी बनने का। मैं बनाऊंगी ना, पर अच्छी नहीं, सबसे बुरी भाभी। तारा, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारे फेवरेट एक्टर की मैंने बहुत मुश्किल से मिमिक्री सीखी, सो तुम्हारे लिए। हे तारा, हैप्पी बर्थडे। हाँ, आज तुम्हारे जन्मदिन पे मैं तुमको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। हैप्पी बर्थडे तारा। हाय तारा, तुम्हें याद है हम ये स्टेप ना बार बार करते थे और ये खास करके तुम्हारा फेवरेट स्टेप था, तो आज मेरे तरफ से एक ढूंढके वाला हैप्पी बर्थडे। वीरेन भैया, मैं जानती हूँ कि पलक और तारा एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन तारा की मानसिक स्थिति कब बिगड़ी? पलक के जाने के बाद या फिर पलक के जाने के पहले? हम इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते एंड वीडियो खत्म हो यार, अब बस चले। हाँ। पूरा दिन मिर्ची खाती रहती थी किसी भी तरह से। पलक है ना, उसी ने उसकी ये आदत लगाई थी, दोनों हमेशा साथ रहते थे। ऐसा लग रहा है जैसे पलक के जाने के आसपास ही तारा की मानसिक स्थिति बिगड़ी थी, तभी कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ इतने सारे सवाल जाल बुन चुके हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। खैर, ये जवाब बाद में ढूंढूंगी, पहले तारा का वीडियो एडिट कर दूं। ये सॉफ्टवेयर की मदद से कितने आसानी से एडिट हो जाता है। ये वीडियो देख रहे हैं मैं कितनी परेशान हूँ, फिर भी मदद नहीं कर रहे। सॉरी बोलने के बाद भी इतनी अकड़। तुम्हारे सॉरी की कोई गारंटी होती है क्या? पता नहीं कब शुरू कर दो अपनी जासूसी, और जब तक तुम सामने से मदद नहीं मांगोगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कुछ और ही पहन लेती हूँ, रहने दो इन्हें अपनी अकड़ में। मैं पूछती भी नहीं हूँ और ये बिना मांगे मदद कर देते। समझ नहीं आता कि कौन सी तार जुड़ी है हमारे नसीब में, कि ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं। हमारे मकसद अलग हैं, लेकिन फिर भी मंजिल एक ही बनती जा रही है। थोड़ी देर में डिनर शुरू होगा। आई होप तुम्हारा सरप्राइज तैयार है।